हेलो स्टूडेंट्स, ये है इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 और इसमें हमारा टॉपिक है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए स्टूडेंट्स इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कि आपको पता है विद द हेल्प ऑफ सेल या फिर बैटरी इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है। बैटरी या फिर सेल की हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारा करंट वगैरह है हम उसे बनाते हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखती है। मैंने पीछे बताया था पोटेंशियल डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स। हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल के डिफरेंस को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसे हम वोल्ट में मेजर करते हैं। तो जो बैटरी है हमारी, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके करंट बनाती है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है स्टूडेंट्स, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वो कहाँ पर यूज़ होगा? तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टूडेंट्स कुछ हम मैकेनिकल वर्क कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जैसे कि फ़ैन वगैरह, तो उसके ब्लेड्स रोटेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो हमारा करंट बना है उसके दो काम होंगे। या तो हम उससे अपने डिवाइसेस को चलाएंगे, मीन्स फॉर एन एग्जांपल अगर आपके पास फ़ैन है तो उसके जो ब्लेड्स हैं वो रोटेट करेंगे, एंड जो बाकी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो आपके डिवाइस का टेम्परेचर रेज़ करेगी, मींस उसे गर्म कर देगी। जैसे कि अगर हम फ़ैन बहुत देर के लिए यूज़ करते हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो वो जब हम उसे टच करेंगे आपको हॉट फील होगा। सो स्टूडेंट्स, इसकी एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिलती है इलेक्ट्रिक हीटर्स वगैरह में, जहाँ पे सर्किट में रेजिस्टर्स लगाए होते हैं एंड जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट देख सकते हैं हम इलेक्ट्रिकल हीटर्स में, आयरन्स में। आई होप आप अब समझ गए होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके कुछ फॉर्मूलाज आते हैं, जैसे कि पावर कंजप्शन, जिसका फॉर्मूला है V = Q/T, एंड Q/T आप जानते हैं करंट का फॉर्मूला होता है, तो हम इसे VI भी लिख सकते हैं। एंड कितनी हीट जनरेट हुई है उसके लिए भी स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला है, वो है H = VI/T। तो बच्चों, आपको ये दोनों फॉर्मूलेस अच्छे से लर्न कर लेने हैं। अब स्टूडेंट्स, एक लॉ आती है जिसे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सो फ्रॉम द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें बताया गया है स्टूडेंट, जितनी भी हीट जनरेट होगी वो करंट के स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के एंड रेजिस्टेंस के। सो फ्रॉम द प्रीवियस फार्मूला हमने देखा है जितनी भी हीट जनरेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के स्क्वायर के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपके रेजिस्टेंस की, जो भी आपके सर्किट में है। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपका टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पावर। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? उस रेट को बोलते हैं जिस पे आपकी एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है सर्किट के अंदर। मतलब आपके सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए कितनी एनर्जी लगी है इन अ गिवन टाइम, उसे ही हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। सो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ डिवाइस, इसे ही हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं स्टूडेंट्स। एंड इसका SI यूनिट होता है वॉट। SI यूनिट होगा इसका स्टूडेंट्स वॉट। इसे हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, पावर के कुछ फॉर्मूले हैं, एक मैंने आपको पीछे भी बता दिया गया है। P = VI मीन्स 1 वोल्ट × 1 एम्पेयर, ये होती है आपकी पावर। अगर 1 वाट लिखा है इसका मतलब है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इंटू 1 एम्पेयर ऑफ करंट। सो दिस इज़ द फर्स्ट फार्मूला ऑफ पावर। एक और स्टूडेंट्स है इसका फॉर्मूला, ये सब आपको लर्न करने पड़ेंगे। P = I² R
एंड थर्ड वन इज़ P इज़ इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। सो ये 3 पावर के फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स, आप इन्हें अच्छे से लर्न करना। नाउ जो वॉट है स्टूडेंट्स, वो एक बहुत ही छोटा सा यूनिट है। अगर हम प्रैक्टिकल अपनी डेली लाइफ में देखें, हम जितने भी चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पावर कंजप्शन करते हैं, तो हम उसे एक छोटे यूनिट में नापने की जगह एक बड़ा यूनिट रखते हैं। एक कमर्शियल यूनिट है जिसे कहा गया है किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इसका मतलब है 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड्स। सो स्टूडेंट्स 1000 वाट और 1 घंटे के लिए हमने 3600 से इंटू किया गया है, इसे हम जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कितनी एनर्जी यूज़ हुई है, तो आपका आंसर आएगा 3.6 क्रॉस 10⁶ वाट पर सेकेंड, या फिर 3.6 क्रॉस 10⁶ जूल। सो स्टूडेंट्स 1 किलोवाट आवर का मतलब है 1 वाट की अगर पावर 1 आवर तक यूज़ हुई है तो उसे ही हम 1 किलोवाट आवर बोलेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ पावर का। न्यूमेरिकल्स किस टाइप से होंगे, ये एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जो बल्ब है वो कनेक्टेड है जनरेटर से जिसकी वोल्टेज सप्लाई है 220 वोल्ट, एंड जो आपका करंट गिवन है वो है 0.50 एम्पेयर। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गिवन है आपका जनरेटर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट एंड करंट गिवन है सर्किट में 0.50 एम्पेयर। तो स्टूडेंट्स बल्ब की पावर पूछी है, पावर ऑफ बल्ब क्या होगी। तो हमें सिंपल फार्मूला बताया है। अब हम कौन सा लगाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि V गिवन है एंड I गिवन है, तो सिंपल हम फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। P इज़ इक्वल टू VI, सिंपल वोल्ट और करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे 220 इंटू 0.50। तो जब हम इसे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 110 जूल्स पर सेकेंड, या फिर हम 110 वाट भी लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। थैंक यू।